नमस्कार, मैं योगेश राणा। पिछले 9 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस ने सीधा नरेंद्र मोदी पर हमला किया और कांग्रेस के भीतर इस हमले पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। यह एक बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले पर विक्टिम कार्ड खेला, लेकिन जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विक्टिम कार्ड को सिरे से खारिज कर दिया। यह भी एक बड़ी बात है। मैं बात 27 अप्रैल और इसके बाद की कुछ घटनाओं को लेकर कर रहा हूं। आप ध्यान दीजिए, 27 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर विक्टिम कार्ड खेला और कहा कि कांग्रेस के लोग मुझे 91 बार अपशब्द कह चुके हैं। इसके बाद राहुल गांधी अमेरिका गए और सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। नए संसद भवन के उद्घाटन अवसर पर भी प्रधानमंत्री पर सीधा हमला किया गया। प्रियंका गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि तानाशाह जवाब नहीं दे पाते तो दबाते हैं। कांग्रेस जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करती रही है, उसके गंभीर नुकसान राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को होते रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी सदा से ही उनके खिलाफ होने वाले हमलों को लेकर राजनीतिक तौर पर भुनाते रहे हैं, लेकिन वो इस बार भुना नहीं पाए, जबकि उन्होंने खूब कोशिश की। इसके बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किए, ये साफ साफ महसूस किए जा सकते हैं। और इसके बाद कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि जनता ने इस तरह के मामलों में नरेंद्र मोदी का साथ देना बंद कर दिया है। जनता उनकी अपील पर अब इतना ध्यान नहीं देती है जितना पहले देती थी। ऐसी बातें कहने वाले अपनी बातों के पक्ष में 2 उदाहरण पेश करते हैं। पहला, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप कैंडिडेट को मत देखो, आप मेरे लिए वोट करो। इतना कहने के बाद भी जनता ने वोट नहीं किया। इसी तरह से कर्नाटक चुनाव में पूरी बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे चुनाव को अपने इर्द गिर्द समेट दिया, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा का चुनाव बना दिया, लेकिन जनता ने इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। अब तीसरी बात एक और है। बताया जा रहा है कि बीजेपी इन 2 घटनाओं से चिंता में आई है। राजस्थान में वसुंधरा राजे को किनारे लगा दिया गया था। वो पार्टी के मंचों और पोस्टरों से गायब हो गई थी, लेकिन अचानक से बीजेपी वसुंधरा राजे को चुनाव के लिए तैयार कर रही है, बीच में लेकर आ रही है। राजस्थान में चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाना था। इस तरह की मीडिया में भी बहुत सारी खबरें आ गई थी, लेकिन अब वसुंधरा राजे को लेकर फोकस किया जा रहा है। आप इस पर मीडिया में आई दर्जनों रिपोर्ट पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, और अभी जो घटना घटी है उसको भी ध्यान में ला सकते हैं। वसुंधरा राजे अचानक से राजस्थान में बीजेपी के मंचों और पोस्टरों में दिखने लगी है। वसुंधरा राजे और बीएल संतोष के बीच में बैठक हुई है और ऐसी सूचनाएं हैं कि वसुंधरा राजे को चुनाव प्रचार कमेटी का कमान दी जा सकती है। इन सब बातों से एक ही निष्कर्ष निकल रहा है कि बीजेपी इस बात को लेकर चिंता में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर लोगों में भरोसा घट तो नहीं रहा है। बीजेपी में यह चिंता भी केवल एक सवाल के तौर पर ही उभर रही है, लेकिन बहुतों का कहना है कि मोदी सरकार को सत्ता में आए 9 साल हो चुके हैं। जनता का एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि बीजेपी उम्मीदों पर उतनी खरी नहीं उतरी है जितना उसको उतरना चाहिए था। खासकर महंगाई, नौकरी और कुछ मुद्दों पर हिंदुत्व की बात करें या हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने की बात करें तो बीजेपी इस पर खरी उतरती है, लेकिन कुछ ऐसी चिंताएं हैं जिनके समाधान दिखते नहीं है। जनता का एक वर्ग ऐसा सोचता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे जाने चाहिए, ताकि आने वाली राजनीति और आने वाले समय को लेकर तस्वीर बहुत ही साफ हो सके। ऐसा कुछ लोगों को लगता है। आप कुछ तथ्य और एक घटना पर ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी माह अमेरिका में जाना है यात्रा पर। माना जा रहा है कि 28 मई को पहलवानों को दिल्ली में घसीटे जाने की तस्वीरें जिस तरीके से देश और विदेश में वायरल हुई, उससे देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बिगड़ी है। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों, यह एक बड़ा सवाल जन्मा है और यह सवाल विदेशी मीडिया तक में उठा है।
इसको लेकर भारत सरकार को चिंता पैदा हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों के साथ इस तरह की घटना कोई छोटी घटना नहीं होती है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। इसी कारण इस मामले में अमित शाह एक्टिव हुए और पहलवानों के साथ बातचीत का रास्ता खोला गया। अब बृजभूषण पर शिकंजा कसता हुआ साफ साफ दिख रहा है। केंद्र सरकार इस मामले को नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा शुरू होने से पहले ही समाप्त कर लेना चाहती है, ताकि इस मसले से जुड़े किसी भी सवाल का बहुत ही सटीक उत्तर बन सके। बीजेपी के लिए इसके साथ ही एक और चिंता की तस्वीर है और बीजेपी इस तस्वीर को साफ साफ देख और समझ पा रही है। आप सोचिए, इस समय राहुल गांधी ना तो कांग्रेस में किसी पद पर है, ना ही वो सांसद है, फिर भी बीजेपी राहुल गांधी की हर बात को बहुत गंभीरता से लेती है और उनकी हर बात का तुरंत ही बहुत आक्रामक तरीके से जवाब देती है। अभी हाल ही में CSDS लोक नीति की ओर से एक सर्वे जारी किया गया। इसके 2 आंकड़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला, साल 2014 में राहुल गांधी को पसंद करने वालों का प्रतिशत 14 था, लेकिन अब 2023 में यह प्रतिशत 27 पर पहुंच गया है। हालांकि नरेंद्र मोदी को पसंद करने वालों का प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ा है। 2014 में उनको पसंद करने वालों का जो प्रतिशत था वो 35 था और अब 43 हो गया है। राहुल गांधी इस मामले में बहुत पीछे है, लेकिन इसमें भी एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। आप ध्यान कीजिए, इस सर्वे में 23% ऐसे लोग मिले हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते हैं। यह प्रतिशत 23 है, जबकि राहुल गांधी के मामले में यह प्रतिशत 17 है। 17% केवल लोग ऐसे मिले जो राहुल गांधी को पसंद नहीं करते। राजनीति में अगर आपको नापसंद करने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो यह चिंता के संकेत साफ साफ होते हैं। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस की चुनावी रणनीति में बड़ा अंतर होता है। बीजेपी बहुत ही आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ती है और कांग्रेस इस मामले में बहुत ही पीछे रहती है बीजेपी से तुलनात्मक तौर पर। इसीलिए सारी बातें चुनावी परिणाम को कितना प्रभावित करेगी इस पर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन एक बात तो समझी ही जा सकती है कि इसी तरह की बातें धीरे धीरे परसेप्शन बनाती है और चुनाव में परसेप्शन बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही बड़ा बदलाव कर सकता है। आप ध्यान दीजिए, बीजेपी और कांग्रेस की चुनावी रणनीति में एक और साफ बदलाव दिख सकता है। जो एक बदलाव और ऐसा है जो साफ साफ दिख रहा है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर सतर्क हुई है। दूसरा, चुनाव में नुकसान को कम करने के लिए नए गठबंधन की तलाश शुरू कर दी गई है, संभावित नुकसान को, जिस पर बार बार बात हो रही है। और दूसरी ओर कांग्रेस अभी किसी भी सीट बंटवारे और गठबंधन के लिए कोई काम नहीं करना चाह रही है। कांग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन आम आदमी पार्टी है और इस साल के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव है विधानसभा के, जिनमें केजरीवाल लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस इन चुनाव के जरिए आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को एक्सपोज करना चाहती है। वो ये संदेश देना चाहती है कि केजरीवाल एक तरफ तो चुनाव लड़कर बीजेपी को लाभ पहुंचा रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष को एकजुट करने का ड्रामा कर रहे हैं। केजरीवाल अब खुद जो दिल्ली सरकार को लेकर केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है उस मामले में फंसे हुए हैं और यह जो विपक्ष को एकजुट करने की बात है, केवल वो इतनी भर बात है कि किसी तरीके से इस अध्यादेश को पास होने से संसद में रोक दिया जाए, वरना तो केजरीवाल ने कभी भी किसी दल को कभी भाव दिया ही नहीं है। खैर, ये जो सारी बातें हैं ये तो चुनावी गुणा भाग है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या सचमुच देश की जनता का एक बड़ा वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल पूछने के लिए बेताब हो रहा है? इस पर आपकी क्या राय है, जरूर दें। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।